everyone. I'm Geeta Sonawne and you're watching V Shiroz. हेलो एवरीवन, आई एम गीता सोनावने एंड यू आर वाचिंग वी शिरोज। वी शिरोज में आज जो शिरोज हमारे साथ आएंगी, शी इज़ अ लेपन आर्टिस्ट। आज हमारे साथ जो शिरोज है वो एक लिपन आर्टिस्ट है। तो आज हमें लिपन आर्ट क्या है, लिपन आर्ट कहाँ से आया, लिपन आर्ट के क्या क्या बेनिफिट्स है, वो सब हमें जानकारी मिलने वाली है। सो स्टे ट्यून्ड विद अस। सो वेलकम टू अवर शो प्रीति। थैंक यू गीता जी। तो हमारी ऑडियंस को बताइए लिपन होता क्या है एक्चुअली। यस डेफिनेटली, लिपन का मीनिंग है लिपना, जो वो प्राचीन शिल्प कला है वो हमारे गुजरात से आई है, प्राचीन कला। तो लिपन का अर्थ है लिपना और उसको अभी इंग्लिश में बोलते हैं मड एंड मिरर वर्क। तो बेसिकली कच्छ से आई हुई है ये। और कच्छ की महिला है, जो वहाँ की जो ग्रामीण महिला है, वो हर घर में लिपन आर्ट करती है। नीचे फ्लोर पे भी लिपन आर्ट करती है और हमारे घर में जो ठंडक रहती है वो एक लिपन से रहती है। तो आपको ये लिपन आर्ट में आपको कैसे इंटरेस्ट आया, आपने ये कैसा इन्फ्लुएंस हुआ, कैसे स्टार्ट किया ये? पहले तो मैं थ्रेड वर्क का काम करती थी। Okay. जब मैं टूर पे गई थी कच्छ में, तो मैंने वहाँ की महिलाओं को देखा, तो आड़ा टेढ़ा वर्क कर रही थी पर वो दिखने में बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। Okay. तब से मैंने देखा कि मुझे भी ये एक छोटा सा पीस बनाना चाहिए घर पे। तो मैंने एक पीस घर पे बनाया तो मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगा। Okay. तो वहाँ का जो यहाँ पे तो शेप वाला मिरर मिलता है, वहाँ पे तो शेप वाला मिरर नहीं मिलता है। वो लोग बड़ा सा मिरर लेके बैठते हैं, फिर वो हाथ से कट करते हैं और फिर वो गोंद में डायरेक्ट चिपका के करते हैं। हम तो बेसिकली पूरा शेप देके आर्ट करते हैं, वो लोग शेप भी नहीं देते। मॉडर्न है हमारे यहाँ तो सारी फैसिलिटीज भी मिल जाते हैं। तो मुझे वहाँ से ये थॉट आया कि मुझे भी ये करना चाहिए। तो गुजरात में इतना फेमस है। अच्छा, लिपन आर्ट में ऐसा कुछ है कि कुछ सिंबॉलिक हो या कुछ मैसेज कन्वे करता हो लिपन आर्ट में, ऐसा कुछ आप बनाते हो? मैं जनरली वो हमारा राष्ट्रीय पक्षी जो होता है पिकॉक, ओके, मैं ज़्यादा उसमें फोकस करती हूँ पिकॉक बनाने में। और ज़्यादातर लिपन आर्ट लोग मैंने देखा है बुद्ध भगवान और पिकॉक ये सब मैसेज देते हैं। प्रीति, जैसे आपने बताया कि लिपन आर्ट में बहुत सारी क्रिएटिविटी हो सकती है, तो एग्जैक्टली क्या क्या क्रिएटिविटी हो सकती है, क्या क्या आप करते हो, क्या लिपन आर्ट से क्या क्या बना सकते हैं? लिपन आर्ट बहुत तरीके से होता है। मोज़ाइक आर्ट भी होता है, उसमें कोन वर्क भी होता है, लिपने का भी काम होता है। और अभी तो मैं बेसिकली बनाती हूँ, कोन वर्क भी यूज़ करती हूँ। और उसमें होता है कि वॉल हैंगिंग, ओके, वॉल हैंगिंग हो गया, मोज़ाइक आर्ट हो गया। मोज़ाइक आर्ट से आप वॉल हैंगिंग का पूरा तोरण भी बना सकते हो, फिर उसमें नेकलेस भी बना सकते हो। क्ले से ऑर्नामेंट्स भी बनते हैं। हाँ, क्ले से शेप देख के आप नेकलेस भी बना सकते हो। छोटे बच्चे को अगर सिखाना हो तो उसमें अपने खुद के बनाई हुई अच्छा लगता है बच्चे को, तो उसको भी सिखा सकते हैं कि क्ले से इयररिंग्स बनती है। और क्या क्या बना सकते हैं, जैसे फ्लावर पॉट या मिट्टी के बर्तन के ऊपर भी बना सकते हैं। जैसे मिट्टी का फ्लावर पॉट है, तो उसमें भी हम मोज़ाइक कर सकते हैं, कोन वर्क कर सकते हैं। फिर मोल्डेड क्ले आता है, क्ले से भी काम कर सकते हो। वाइन की बॉटल होती है कांच की बॉटल के भी हो सकता है। फिर फ्लावर पॉट आता है जो गमले आता है। तो ज़्यादातर लोग प्लास्टिक के भी यूज़ करते हैं, तो प्लास्टिक नहीं दिखाना चाहते तो उसको भी डेकोरेट करते हैं। ओके, सुपर। प्रीति, जैसे आपने बताया कि आप लिपन आर्ट में बहुत सारी क्रिएटिविटी करते हो, तो आपकी ये क्रिएटिविटी आप सिखाते भी हो बच्चों को या किसी ग्रुप्स को, ऐसा कुछ है आपका प्लान? मैं सिखाती हूँ बच्चों को। अभी मैंने स्टार्ट कर दिया है बच्चे को सिखाने के लिए, तो मुझे बहुत मज़ा आया वो सिखाने में। और ऑब्वियसली अगर आप खुद आर्टिस्ट हो तो आपको सिखाने में मज़ा तो आएगा ही। और क्या है कि ये गुजरात की प्राचीन कला है, तो बच्चे को भी एक मैसेज मिलता है और उनको भी सीखने को मिलता है कि हमारी प्राचीन कला क्या है। हाँ, वो भी उनसे जुड़े रहेंगे ना, अपने कल्चर से। ओके प्रीति, जैसे आपने बताया कि आप बच्चों को सिखाते हो, आप क्लासेस लेते हो, तो कुछ ऑनलाइन क्लासेस भी आप लेते हो?
यस, अभी रिसेंटली मैंने ऑफलाइन क्लासेस लिए थे, तो मुझे ज़्यादा रिक्वायरमेंट ऑनलाइन की भी आई थी कि Okay. हम आपके घर तक नहीं पहुंच सकते, तो क्या आप ऑनलाइन क्लासेस लेंगे? तो मैंने बोला हाँ ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस लेंगे। तब से मैंने स्टार्ट कर दिया है, और कितने ज़्यादा लोग जुड़े थे ऑनलाइन क्लासेस में। मैंने नहीं सोचा था कि कितना रिस्पांस मिलेगा। हाँ, कितना आएगा, कितना नहीं आएगा, रिस्पांस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पर मुझे अच्छा रिव्यू मिला ऑनलाइन से भी। क्यों नहीं, गुजरात की कला ऑल ओवर वर्ल्ड में फैले और हमारे बच्चे भी उस कल्चर से जुड़े रहे, हमारा कल्चर क्या है वो बाहर के देशों में भी पता चले, तो इससे बेटर बात ही क्या हो सकती है। और बाहर के देशों में अभी इंडियन भी ज़्यादा रह रहे हैं, हाँ। तो उन बच्चों को भी नहीं पता होता है कि क्या है, हमारी वो भी प्राचीन जुड़े कला रहेंगे। क्या है, तो वो भी वहाँ पे बैठ के सीख सकते हैं। एब्सोल्युटली। सो यू मीन टू से कि आप लिपन आर्ट आपके लिए एक थेरापी का काम कर गया, राइट? यस, सो लिपन आर्ट इज ऑल्सो अ थेरापी, ऐसा बोल सकते हैं हम? यस बोल सकते हैं। Okay. क्योंकि उससे हमारा स्ट्रेस लेवल कम होता है और बुरे विचारों से थोड़ा दूर रहते हैं। हाँ, ऑब्वियसली क्रिएटिविटी, कुछ भी आप अगर कुछ आर्ट करते हो तो आप वहाँ पे फोकस हो जाते हो। यस, और मेरा मानना है कि ज़्यादातर मोबाइल में रहने से अच्छा है कि कुछ क्रिएटिव कर रहे हैं। हाँ। हाँ, इसीलिए बच्चों को भी आजकल ये सीखना ही चाहिए, और कोई भी आर्ट ले लो। और हमारे देख के ही बच्चे सीखते हैं। हाँ, वो तो बट ऑब्वियस है, ये तो मैं हर किसी को बोलती हूँ कि बच्चे आपको, आप बोलोगे वो नहीं सुनेंगे, आप क्या करते हो उसको फॉलो करेंगे। Yes. तो अगर मोबाइल से दूर रखना है तो आपको पहले मोबाइल हटाना पड़ेगा। आपको कुछ, अगर आप कुछ क्रिएटिव करते हो तो बच्चे उनको देख के आप खुद क्रिएटिव बनेंगे। Yes. वो तो बट ऑब्वियस है। तो मैंने जब चालू किया तो मेरा स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा था उस टाइम पे। अच्छा, तो ये एक थेरेपी है हमारे लिए, जो हमारा स्ट्रेस लेवल कम करता है। तो जब से मैंने स्टार्ट किया, मैंने मेरे खुद के लिए स्टार्ट किया था, पर सब लोग देखने लगे। मैंने जब वीडियो डालना शुरू किया तो सबको, लोगों को मेरी चीज़ें पसंद आई, फिर ऑर्डर आने लगे। ओके, तो यू मीन टू से कि आपका शौक फिर बिजनेस में Business कन्वर्ट में हो चला गया। गया। ओके, तो तभी से ये पैशन बन गया पैशन आपका। बन गया। सुपर। प्रीति, जैसे आपने बताया कि आपका लिपन आर्ट एक शौक था और वो बिजनेस में कन्वर्ट हो गया, तो ऐसा कोई आपको एक्सपीरियंस या ऐसा कोई ऐसा कुछ याद है कि बहुत आपके क्लाइंट खुश हो गए या आपने बहुत अच्छा क्रिएटिविटी किया हो, या कुछ ऐसे मेमोरेबल कुछ है आपका जो आप शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ? यस, डेफिनेट, क्योंकि हम इतना इमोशंस और पेशेंस के साथ काम करते हैं, उसमें हमारी जान लग जाती है जो करने में। तो कई लोग कस्टमर ऐसे भी है कि जो बोला वो दे के भी जाते हैं, खुशी ज़्यादा मिली है। अच्छा। क्योंकि मैंने रिसेंटली अभी एक एग्जीबिशन किया था, उसमें मैंने बड़ा MDF पे एक पिकॉक बनाया था। मुझे नहीं पता था कि वो बिकेगा कि नहीं बिकेगा। Okay. मैंने ऐसे ही वहाँ पे लगाया। 3 दिन का एग्जीबिशन था। तीसरे दिन मैं सोच रही थी कि ये पीकॉक सब देखते पर लेके क्यों नहीं जाते ऐसे। हाँ। फिर दोपहर को एक लेडीज़ आई वहाँ पे, तो उन्होंने बोला कि ये पीकॉक कितने का है। मैंने बोला इतने का है, ये प्राइस है उसकी। तो मुझे बोला मुझे 2 चाहिए। तो मुझे नहीं पता था कि वो US से आई है। ओह, तो उन्होंने मुझे मेरे पास जो पीकॉक था वो राइट फेस वाला था, तो उनको लेफ्ट फेस वाला भी चाहिए था। उसको Okay. उनको दोनों लगाना था। तो उसी टाइम पे उन्होंने मुझे ये ऑर्डर कर दिया। तो मैं उस टाइम पे बहुत हैप्पी हुई थी। सोशल मीडिया से सब लोग मुझे जानने लगे और उस हिसाब से मुझे ऑर्डर भी आने लगे सोशल मीडिया थ्रू। तो सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है कि सब लोग आपको जानने लगते हैं। ओके, दैट मीन्स कि आप कस्टमर के साथ कॉन्वर्सेशन करके फिर आप उनके साथ डिस्कस करके फिर आप प्रोडक्ट उनको प्रोवाइड करते हो। यस, उनके साथ कॉन्वर्सेशन करके हम उनका जो थीम होता है उस हिसाब से हम बेसिकली बात करके फिर वहाँ पे प्लेस पे जाके मेजरमेंट लेके सब कुछ उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैसेज डालते हैं। प्रीति, जैसे आपने बताया कि आप ऑनलाइन क्लासेस लेते हो, ऑफलाइन भी लेते हो, और आप जानते हो कि वी शीरो शो फीमेल्स के लिए है, महिलाओं के लिए है। तो हमारी ऑडियंस में जो भी महिलाएं हैं वो लिपन आर्ट सीखना चाहे तो आपसे कैसे जुड़ सकती है? आप कुछ बता पाएंगे हमारी ऑडियंस को? यस, डेफिनेटली। मेरा इंस्टाग्राम पेज है प्रिवी क्राफ्ट पेज, और फेसबुक पेज है, उसमें भी प्रिवी क्राफ्ट है, और मेरा पर्सनल है प्रीति ज़ाला। वो दोनों ऑप्शन है, आप मेरे से जुड़ सकते हो। और तीसरा ऑप्शन है वी शीरोज़, उनमें भी आप DM कर सकते हो। थैंक यू।
थैंक यू सो मच प्रीति, आप हमारे शो में आई और मुझे भी आज लिपन के बारे में बहुत सारा जानकारी मिला। आई होप ऑडियंस को भी लिपन आर्ट क्या है, कैसे लिपन आर्ट आया, ये सब जानने को मिलेगा। सो ये एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। ऑडियंस डू जॉइन विथ हर, आप इनसे जुड़िए, लिपन आर्ट सीखिए। अगर ऑनलाइन ऑफलाइन इन्होंने अपना इंस्टा आईडी आपसे शेयर किया है, सो थैंक यू सो मच। यू ऑल्सो थैंक यू गीता जी, आपने भी मुझे ये रिप्रेजेंट करने का मौका दिया और मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। और हमारे जैसे आर्टिस्ट और महिलाओं को ऐसे प्लेटफॉर्म दे रहे हो, थैंक यू सो मच। वी शीरोज़ इसीलिए है कि महिलाएं आए, अपनी जर्नी शेयर करें हमारे साथ, ताकि हमारी ऑडियंस में जो भी महिलाएं हैं वो इंस्पायर हो सके, मोटिवेट हो सके। ओके, थैंक यू सो थैंक यू मच। सो मच।